हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 5th of April 2024। 5 अप्रैल 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। गवर्नमेंट टू रिकॉर्ड पेरेंट्स रिलीजन्स टू रजिस्टर बर्थ्स। करंट प्रैक्टिस is to record religion of child's family only. The database may be used to update NPR, voter rolls, Aadhaar card, ration card, passport and driving license. स्टेट येट टू नोटिफाई न्यू रूल्स। ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं और अभी यहां पर जो न्यू रिफॉर्म्स है इसके तहत क्या होगा कि जो पेरेंट्स के रिलीजन्स है उसको भी यहां पर रिकॉर्ड में रखा जाएगा टू रजिस्टर द बर्थ। पहले क्या होता था कि फैमिली का ही सिर्फ डिटेल्स रखा जाता था, जो चाइल्ड है उसकी फैमिली का ही डिटेल रखा जाता था एज अ रिकॉर्ड के तौर पे। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, फादर और मदर दोनों के रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। जो भी रजिस्टर्ड बर्थ है उसको यहाँ पर रजिस्टर करवाना होगा उसके लिए। ठीक है, व्हेन रजिस्टरिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड, पेरेंट्स विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू सेपरेटली रिकॉर्ड द रिलीजन्स ऑफ द फादर एंड मदर अकॉर्डिंग टू द मॉडल रूल्स ड्राफ्टेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। These rules will have to be adopted and notified by the state government before they are implemented। ठीक है, तो ये जो रूल्स है इनको यहाँ पर इंप्लीमेंट होने से पहले स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको अडॉप्ट करना होगा और उनको यहाँ पर नोटिफाई करना होगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो बर्थ है उसको रजिस्टर करने से पहले पेरेंट्स के यहाँ पर रजिस्टर को, पेरेंट्स यहाँ पर जो रिलीजन है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ये गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर देखिए इसी के बेसिस पे यहाँ पर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है इसमें यहाँ पर चेंजेस किए जाएंगे, इलेक्टोरल रोल्स में चेंजेस किए जाएंगे, आधार कार्ड नंबर्स में चेंजेस किए जाएंगे, राशन कार्ड डिटेल्स, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे डाटाबेस है उसको हम यहाँ पर इसके थ्रू हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 2023 passed by Parliament on August last year, the birth and death database will maintained at the national level and may be used to update the national population register, electoral Aadhaar card number, ration card, passport, driving license, property registration and such other database as may be notified। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कर पाएंगे अगर हम ये सारी चीजें यहाँ पर चेंजेस करते हैं, रिफॉर्म्स लाते हैं तो। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। बस अगर एक भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, कंक्लूजन के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट क्या करेंगे अभी आज के डेट में जो नए रिफॉर्म्स आए हैं उसके बेसिस पे क्या होगा कि जो पेरेंट्स है, फादर और मदर, उन दोनों के रिलीजन को यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा अगर आपको बर्थ रजिस्टर्ड करवाना है तो। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर नया मैसेज आया है सीएम अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से फ्रॉम द तिहाड़ जेल, और उस मैसेज को यहां पर उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल जी पढ़ते हुए दिखी हैं। और ये जो पिक यहां पर आप लोग देख रहे हैं इनकी वाइफ का है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ये अभी आज के डेट में क्रिटिक्स में आया हुआ है। क्यों क्रिटिक्स में आया है ये मैं आप सभी को बता देता हूं, क्योंकि यहां पर देखिए अरविंद केजरीवाल जी की यहां पर एक फोटो है। ठीक है, जिनमें उनको यहां दिखाया जा रहा है कि वो बार के पीछे हैं। ठीक है, और राइट साइड आप देख सकते हैं, आपके राइट साइड में यहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की फोटो है और यहां पर भगत सिंह जी की फोटो है। ठीक है, तो ये जो फोटो है ना ये यहां पर क्रिटिक्स से आज की डेट में बनता जा रहा है। यहां पर बीजेपी जो लीडर्स हैं, बीजेपी लीडर्स का कहना है कि लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए ऐसे पिक्चर्स को यहां पर वायरल करके। ठीक है, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, सुनीता केजरीवाल कन्वे द चीफ मिनिस्टर मैसेज विद अ बैकड्रॉप फीचरिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ भगत सिंह एंड अंबेडकर, प्लैंकिंग अ फोटोग्राफ ऑफ केजरीवाल इन जेल, बीजेपी सेज सेंटिमेंट्स हर्ट्स। ठीक है, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, एक
टाइप का यहाँ पर ये अभी आज के डेट में क्रिटिक्स आपको होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। और ये जो वीडियो है, जिन्होंने ये सुनीता केजरीवाल जी ने एक वीडियो स्टेटमेंट दिया है और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता जा रहा है इंटरनेट पे, आप लोग देख सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो हम लोग फटाफट मूव करते हैं आगे की तरफ। ओके, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम लोग तुरंत फटाफट न्यूज को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज ऑन द ग्लोबल इंडाइस मेजरिंग डेमोक्रेसी। यहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां पर आया है, कैसे यहां पर जो रिसर्चर्स हैं डेमोक्रेसी को मेजर करते हैं। व्हाई इज इंडिया वरीड अबाउट इट्स रैंकिंग ऑन ग्लोबल इंडाइस which measured democracy and political participation। ठीक है, इंडिया बहुत ज्यादा चिंतित है जैसे जैसे यहाँ पर जो ग्लोबल इंडाइस में यहाँ पर जो रैंकिंग मिल रही है इंडिया को उनकी डेमोक्रेसी के लिए, उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, उसके लिए यहाँ पर इंडिया बहुत ज्यादा चिंतित है। क्यों यहाँ पर चिंतित है वो भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ग्लोबल डाटा सेट्स। ठीक है, ग्लोबल डाटा सेट्स के स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। Why does India wants to make its democracy index। ठीक है, इंडिया अपना खुद का डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाना चाहता है, वो क्यों, ये भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, द वीडेम। ठीक है, द वीडेम यहां पर एक इंस्टीट्यूट है, रिसेंटली इन्होंने डेमोक्रेसी इंडेक्स को रिलीज किया और यहां पर उन्होंने कहा है कि इंडिया एज द वन ऑफ द मोस्ट ऑटोक्रेटिसाइजर। ठीक है, ऑटोक्रेटिसाइजर, यू कैन से दैट। यहां पर ऑटोक्रेटिसाइजर का बहुत बड़ा मतलब होता है अपने आप में, ये जो ऑटोक्रेटिसाइजर है ये एक बहुत बड़ा मतलब रखता है। ओके, और ये यहां पर किस रिपोर्ट के थ्रू यहां पर कहा गया है, ये कहा गया है आपको यहां पर वीडेम इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के थ्रू। ओके, तो यहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, ऑटोक्रेटिसाइजर को अगर आप ढूंढेंगे ना, इसका सिनोनिम्स अगर मैं आपको बता दूं तो यहां पर डिक्टेटोरशिप हो गया या फिर डिस्पोटिक हो गया, ठीक है, ट्रिनिकल हो गया, ठीक है, तो ये सारे जो इसके सिनोनिम्स आते हैं। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिसाइजर का मतलब होता है ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ऑटोक्रेटिक मतलब कि डिस्पोटिक। ओके, डिस्पोटिक हो गया, डिक्टेटरशिप यू कैन से दैट, तानाशाही इस टाइप का चीज। ठीक है, आप यहां पर उससे कोरिलेट कर सकते हैं। सिमिलर इंडाइस हैव डाउनग्रेडेड इंडियाज डेमोक्रेटिक स्टैंडिंग इन रिसेंट ईयर। ठीक है, कुछ ऐसे जो इंडाइस हैं ये यहां पर इंडिया के डेमोक्रेटिक स्टैंडिंग्स को पिछले कुछ सालों में यहां पर उसकी वैल्यू को डाउनग्रेड किए हैं। इंडिया इज ओनली पार्टली फ्री का मतलब होता है फ्रीडम हाउस। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि इंडिया एकमात्र फ्रीडम हाउस है, इज होम टू अ फ्लॉड democracy. The Economist Intelligence Unit is better classified as an electoral autocracy. The Indian government has however refuted these assessment। ठीक है, तो यहां पर जो इंडियन गवर्नमेंट है इन्होंने इस रिपोर्ट को कर दिया है रिजेक्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट को कर दिया है रिजेक्ट। ठीक है, रिफ्यूटेड मतलब होता है एक टाइप का रिजेक्शन। ओके, नाउ इट प्लान्स टू रिलीज इट्स ओन डेमोक्रेटिक इंडेक्स। ठीक है, यहां पर देखिए अब इंडिया प्लान कर रहा है कि वो खुद का डेमोक्रेसी इंडेक्स लेकर आए। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। व्हाई डज इंडिया केयर अबाउट डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, नाउ यहां पर इंडिया को इस चीज को लेकर चिंता क्यों है, क्यों इंडिया डेमोक्रेसी इंडेक्स को लेकर हमेशा चिंतित रहता है, केयर करता है। ठीक है, फ्रॉम अ वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, वीडेम का फुल फॉर्म है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट टू फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला कि इंडिया को बोला जा रहा है, ये पार्टली फ्री को हम लोग फ्रीडम हाउस कहते हैं। देयर इज एन कंसेंसस दैट इंडियाज डेमोक्रेसी इज इन पेरिल। ठीक है, मतलब कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो आज के डेट में डेंजर में है। पेरिल का मतलब होता है डेंजर, इंडियाज डेमोक्रेसी इज इन डेंजर अहेड ऑफ इलेक्शन सीजन। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं, मैंने आपको बोला ना, जैसे जैसे कल भी मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे इलेक्शन आते जाते हैं वैसे वैसे चीजें यहां पर और इंटेंस होती जाती है। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स, और जो रूलिंग पार्टी है वो एक तड़कता भड़कता कमेंट्स यहां पर करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी पार्टी पे अटैक किया जाता है, प्रीवियस कुछ मैटर्स निकलते हैं, आपने ये किया था, आपने वो किया था, अब ये होना चाहिए, अभी आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, पॉवर्टी है, एजुकेशन देखना है, यूथ्स को यहां पर एम्प्लॉयमेंट देना है, ये सारी चीजें अभी आपको इलेक्शन सीजन्स में निकलती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव कमेंट्री भी हमें यहां पर देखने को मिलता है थिंक टैंक्स के द्वारा। ठीक है, और एजेंसीज के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर बताई गई है जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया। फॉरेन जो मिनिस्टर है हमारे एस जयशंकर जी, इन्होंने कहा था कि देखिए ये जो इनका
जो आप बोल सकते हैं ना, जिस बेसिस पे ये जो इंडेक्स रिलीज करते हैं वो यहाँ पर सही नहीं है, वो यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का कहना था। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। इंडिया हैज प्रीवियसली डिनाउंस ऑल ग्लोबल रेटिंग असेसमेंट ऑफ इंडियन कंडीशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड प्रेस फ्रीडम टू हंगर, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंडिया ने यहाँ पर प्रीवियसली जितने भी ग्लोबल रेटिंग असेसमेंट हुए हैं सबको डिनाउंस किया है। ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, हंगर से रिलेटेड, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इन 2021 कॉल्ड द मेकर ऑफ दीज इंडाइस सेल्फ अपॉइंटेड कस्टोडियन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उनको यहाँ पर एस जयशंकर जी ने कहा था कि ये सेल्फ अपॉइंटेड कस्टोडियन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। द ग्राउज विथ डेमोक्रेसी असेसमेंट इज दैट द मेथोडोलॉजी इज फ्लॉड, सैंपल साइज आर inadequate, and that these indices favor cultural bias and subjective opinions over objective metrics. इंडिया फॉर इंस्टेंट रैंक बिटवीन नाइजर। ठीक है, आप देख सकते हैं इनको नाइजर और आइवरी कोस्ट के बीच में इनको रैंक किया गया है। तो यहां पर इनका कहना है कि जो मेथोडोलॉजी ये यूज करते हैं वो इंडेक्स को निकालने के लिए, डेमोक्रेसी को असेस करने के लिए, वो सही नहीं है, वो फ्लॉड है किसी तरीके से। ठीक है, जो सैंपल साइज ये कलेक्ट करते हैं वो इनएडिक्वेट है। ठीक है, कल्चरल बेसिस पे यहां पर ये रिलीज करते हैं। ठीक है, यहां पर कोई भी ओपिनियन नहीं लिया जाता है। तो ये सारी चीजें यहां पर हमें कमी देखने को मिली है, ये ऐसा यहां एस जयशंकर जी का कहना है ना। व्हाई डाटा डू इंडाइस यूज? ठीक है, व्हाट डाटा, सॉरी वाई बोल रहा हूं मैं, व्हाट डाटा, डाटा किस टाइप का डाटा वो यूज करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे डाटा यूज करते हैं, जैसे कि यहां पर देयर आर मेनी अप्रोचेस टू मेजरिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को मेजर करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस हैं। ठीक है, सम यूजिंग फैक्ट्स, कुछ लोग यहां पर फैक्ट को यूज करते हैं, कुछ लोग यहां पर जजमेंट्स को यूज करते हैं, और कुछ लोग यहां पर दोनों के मिक्सचर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे मिक्सचर्स को यूज करके क्या किया जाता है, डेमोक्रेसी को मेजर किया जाता है। नाउ द 4 ब्रॉड टाइप ऑफ डाटा दैट दीज इंडाइस यूज आर ऑब्जर्वेशनल डाटा। ठीक है, एक तो हो गया आपका ऑब्जर्वेशनल डाटा विच इज डाटा ऑन ऑब्जर्वेशनल फैक्ट सच इज वोटर टर्नआउट रेट्स। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जर्वेशनल डाटा लिख लीजिएगा पहला। ठीक है, दूसरा यहां पर लिख लीजिएगा इन हाउस कोडिंग वेयर रिसर्चर असेस कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यूजिंग एकेडमिक मटेरियल्स न्यूज़पेपर। और तीसरा लिख लीजिएगा एक्सपर्ट सर्वे। ठीक है, सर्वे के द्वारा जो एक्सपर्ट जो सर्वे कंडक्ट करते हैं वो, जहां पर सिलेक्टेड जो एक्सपर्ट है फ्रॉम अ कंट्री प्रोवाइड अ सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। और चौथा यहां पर क्या यूज करते हैं वो, रिप्रेजेंटेटिव सर्वे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सर्वे वेयर अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ सिटीजन ऑफर सम जजमेंट्स। ठीक है, यहां पर कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ सिटीजन को यहां पर जजमेंट ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर की जाती है, इसके बेसिस पे यहां पर वो इंडाइस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो यहां पर बताए गए हैं जो चीजें हैं वो यहां पर सही नहीं है। मेथोडोलॉजी जो यूज किया जा रहा है डेमोक्रेसी को निकालने में, ठीक है, उसको असेस करने में, वो सही नहीं है। इसलिए इंडिया चाहता है कि वो खुद का एक डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाए। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हाउ आर सिंबल्स अलॉटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज? ठीक है, जो सिंबल्स अलॉट होते हैं, जो नए नए सिंबल्स मिलते हैं, जैसे कि जो नेशनल पार्टी हो गई, जो स्टेट पार्टी नई नई आती है, उनको जो सिंबल्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, कैसे अलॉट किए जाते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर अभी एक क्रिटिक्स आया है, उसकी वजह से ये जो न्यूज है वो अभी न्यूज में आ गया। ठीक है, द नाम Tamilar Kachri NTK that secured 3.9% and 6.5% vote in Tamil Nadu in 2019 and 2021 respectively. NTK एक नाम पार्टी है, ठीक है, जिन्होंने 3.9% और 6.5% वोट सिक्योर किया है तमिलनाडु के इलेक्शंस में 2019 और 20 रेस्पेक्टिवली। हैज अलॉटेड अ न्यू जो कॉमन सिंबल है उसको यहाँ पर नया कॉमन सिंबल इसको अलॉट किया गया है, जो माइस है। ठीक है, नाउ द विदुथलाई चिरुथंगलाई एंड कचटाई VCK दैट सिक्योर्ड 1.09 एंड 0.99% वोट इन 2019 एंड 2021 हैज बीन डिनाइड अ कॉमन सिंबल पॉट। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो VCK जो पार्टी है जिन्होंने 1.09% वोट सिक्योर किया और 0.99% वोट सिक्योर किया 2019 और 21 के इलेक्शन में, उनको यहां पर ये जो कॉमन सिंबल है वो यहां पर नहीं मिला, उनको यहां पर रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो क्या रूल्स कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो एक पार्टी है वो नेशनल पार्टी हो या फिर स्टेट पार्टी, उनको तभी रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक प्रोविजंस है। ठीक है, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968। ठीक है, इसके द्वारा किसी भी पार्टी को यहां पर नेशनल और स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा
किसी भी पार्टी को हम लोग इस प्रोविजन के अंदर, इसके अंदर जो भी प्रोविजन है उसके थ्रू ही हम नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी का हम दर्जा दे सकते हैं। नाउ द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एट द स्टेट लेवल कंसिस्ट, ठीक है, जो स्टेट लेवल का जो क्राइटेरिया है रिकॉग्निशन के लिए वो क्या है, विनिंग 1 लोकसभा सीट फॉर एवरी 25 सीट, ठीक है, हर 25 सीट के लिए 1 लोकसभा सीट आपको जीतना होगा, या फिर 3% आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट आपको जीतना होगा, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है दैट इज विनिंग 1 लोकसभा और 2 असेंबली सीट अलॉन्ग विथ 6% ऑफ द वोट पोल्ड, ठीक है, जितने भी परसेंट वोट पोल्ड हुए होंगे उसका 6% आपको जीतना होगा। तीसरा, सिक्योरिंग 8% ऑफ द वोट पोल्ड इन जनरल इलेक्शन, ठीक है, जनरल इलेक्शन में जितने परसेंट वोट पोल्ड हुए होंगे उसका 8% आपको सिक्योर करना होगा, ओके, तभी आपको यहां पर ये सारी चीजें मिल सकती है। Symbols are allotted to political parties and contesting candidates as per the provisions of symbols order in ECI, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया, सिंबल्स ऑर्डर में जो भी प्रोविजंस है उसी के हिसाब से जो सिंबल्स है वो पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वेयर अ साइजेबल पॉपुलेशन इज स्टिल इलिटरेट, सिंबल प्ले अ क्रूशियल रोल इन वोटिंग प्रोसेस, ठीक है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जहां पर एक बहुत बड़ी जो साइजेबल पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, ठीक है। तो यहां पर सिंबल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इलिटरेसी देखिए कुछ ही स्टेट में है, कुछ स्टेट बहुत ज्यादा आगे हैं लिटरेसी के लेवल में, ठीक है, और कुछ जो स्टेट्स है वो बहुत ज्यादा पीछे हैं। हालांकि वहां पर भी चीजें इंप्रूव हो रही हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द करंट इशू, करंट इशू क्या है, देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक पार्टी है जिसको यहां पर सिंबल ऑर्डर के थ्रू यहां पर उन्होंने फर्स्ट 1% वोट सिक्योर किया था, बट उनको यहां पर नहीं मिला। उससे पहले एक पार्टी थी, उनको यहां पर सिंबल उनको दे दिया गया है, ठीक है। क्यों दिया गया, क्योंकि यहां पर उनका मानना है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल है उसके बेसिस पे यहां पर उनको दिया गया है, ठीक है। तो ये यहां पर माना गया है और यही एक अभी क्रिटिक्स है, ठीक है। ये यहां पर देख सकते हैं, ये यहां पर एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल के बेसिस पे उनको यहां पर दिया गया, ओके। तो ये यहां पर क्रिटिक्स था और इसकी वजह से ये जो न्यूज है ये आपको यहां पर न्यूज में आता हुआ दिखा, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को यहां पर नेशनल पार्टी का या फिर स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहां पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। कांग्रेस प्रेसिडेंट सेज प्राइम मिनिस्टर इज स्लिपिंग ऑन चाइनीज इंट्रूजन, ठीक है। यहां पर देखिए कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर अभी सो रहे हैं और चाइना यहां पर अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब हमारी बाउंड्रीज में पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो ये यहां पर कहना है, देखिए पूरे स्टेटमेंट में इन्होंने ये चीजें कहा है, आप यहां पर देख सकते हैं, ओके। और यहां पर कुछ बहुत वो बड़ा नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा है, ठीक है, क्योंकि चाइना का जो इनकर्सन है, चाइना का जो इंट्रूजन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी लेके आता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नो सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया फॉर बाइंग रिफाइनिंग ऑयल, रशियन ऑयल, सेज यूएस ऑफिशियल्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए इंडिया, आप सभी को पता है जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, इंडिया और चाइना कांस्टेंट बायर रहे हैं रशियन ऑयल का, ठीक है। और यहां पर कोई भी सैंक्शन आपको इंडिया के अगेंस्ट नहीं मिलेगा बाय द यूएस, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो सैंक्शन का मेन मकसद है यहां पर बताया गया है, द एम ऑफ सैंक्शन एंड ऑयल प्राइस कैप इज टू लिमिट रेवेन्यू टू रशिया, ठीक है। रशिया की जो रेवेन्यू है उसको लिमिट करने का मेन मकसद है, ठीक है। ये यहां पर यूएस ऑफिशियल का कहना है। इंडियाज ऑयल परचेज आर ओनली मैंडेटेड बाय कंट्री नीड एंड इट सीक टू बाय देम फ्रॉम वेर एवर दे आर अवेलेबल एट द चीपेस्ट रेट, सेज सेंटर, ठीक है। तो यहां पर देखिए सेंटर का कहना है कि इंडिया जो ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, ये उसकी कंट्री के लिए, मतलब कि हमारी सिटीजन्स के लिए हम ये कर रहे हैं, और हमें जहां से चीपेस्ट रेट में ऑयल अवेलेबल मिलेगा हम वहां से इसको बाई करेंगे, ये सेंटर का कहना है, ठीक है। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, कोई भी सैंक्शन यहां पर अब तक नहीं आए हैं और आगे मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कोई भी सैंक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर कहना है कि जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है 2022 से, ठीक है, और इंडिया और चाइना उस टाइम से लेकर अब तक मेजर परचेजर रहे हैं रशियन ऑयल के, ठीक है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में हमें बैरल्स में ऑयल्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मीडियन कैंसर डायग्नोसिस
एज इन इंडिया इज लोअर देन इन वेस्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में जो मीडियन कैंसर है उसका जो डायग्नोसिस एज है वो इंडिया में बहुत कम है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मीडियन एज के पेशेंट है, ठीक है, कैंसर के जो पेशेंट्स है उसका बहुत जल्दी इंडिया में डायग्नोसिस हो जाता है, ठीक है। उसके जो एज मतलब जैसे मान लीजिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे आपका यूएस हो गया, यूके हो गया, चाइना हो गया, इनमें जो कैंसर के जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा एज के हैं, ठीक है। तो और इंडिया के कंपैरिजन में जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है, द मीडियन एज फॉर कैंसर डायग्नोसिस इन इंडिया इज लोअर व्हेन कंपेयर्ड विद द यूएस, यूके, चाइना, सेड अ रिपोर्ट रिलीज बाय अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल डाटा, द एवरेज एज ऑफ डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया इज 52 अगेंस्ट 63 इन यूएस, ठीक है। यूएस में 63 आप देख सकते हैं और इंडिया में आप देख सकते हैं उसी की एज कितनी है, 52 है, ठीक है। यूके में आप देख सकते हैं ये यही केस बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। हर एक चीज में, चाहे वो लंग्स कैंसर में हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों में आप देखेंगे कि ये केसेस बहुत ज्यादा है एज पर कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। कैंसर अफेक्ट जो कैंसर है ये अफेक्ट करता है मच यंगर पॉपुलेशन को, ठीक है। कैंसर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है यंगर पॉपुलेशन को। इट इज 52 ईयर ऑफ फॉर ब्रेस्ट कैंसर, 54 ईयर फॉर सर्वाइकल कैंसर एंड 59 ईयर्स फॉर लंग कैंसर, ठीक है। लंग्स कैंसर के लिए 59 ईयर्स और 54 ईयर्स फॉर द सर्वाइकल कैंसर एंड 52 ईयर्स फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। और भी बहुत सारी जो डिजीज है उसके बारे में यहां पर बताया गया है, बट उन सारी चीजों का हमें ध्यान नहीं देना। हमें इतना बस ध्यान देना है कि जो मीडियन कैंसर डायग्नोस्टिक एज है इंडिया में वो वेस्ट के कंपैरिजन में लोअर है, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव ऑन टू द बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में यहां पर फिलीपींस ने ज्वाइन किया है नेवल ड्रिल को विद यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया टू काउंटर चाइना, ठीक है। चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ यहां पर एक ज्वाइंट नेवल ड्रिल करने का यहां पर फैसला किया है फिलीपींस ने, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आप देख सकते हैं दिस एक्सरसाइज विल बी हेल्ड ऑन 7 अप्रैल, ठीक है। 7 अप्रैल को ये जो एक्सरसाइज है ये हेल्ड होगा साउथ चाइना सी में, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। स्पोर्ट्स से आज एक इंपॉर्टेंट मैच है, सीएसके वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, ओके। और ये लोग अक्सर देखेंगे क्योंकि आप सभी को पता है यहां पर धोनी खेलेंगे भाई, और धोनी के फैंस बहुत हैं, ओके, वी नो वेरी वेल, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज, ओके। लास्ट में साइंस सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, आज के डेट में जो एसेंशियल मेडिसिन है उसके प्राइस को अगेन एक बार हाई कर रही है, ठीक है। मतलब कि जो आपको एसेंशियल मेडिसिन है उसके जो प्राइस है वो हाइक उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और इट्स अ म्यूनिसिपल, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये पिछली बार भी हुआ था, 2023 में भी हुआ था और 2022 में भी हमें मेडिसिन के प्राइस में हाइक देखने को मिला था, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस